हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हम जानने वाले हैं समाकलन के बारे में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपकी अब लाइव क्लासेज होंगी, बट अभी मैं क्लासेस घर से ले रहा हूँ, गाँव से, कोचिंग में नहीं हूँ, तो इसलिए आपकी लाइव क्लासेज हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, बट लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड क्लासेस में सिर्फ इतना अंतर रहेगा कि आप जब क्लास अटेंड करते हैं तो आपको जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें आप साथ साथ कमेंट्स में पूछ लेते हैं लाइव में। बट यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, आप जब पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वीडियो देखने के बाद या देखते समय ही कमेंट कर देंगे, मैं सभी के कमेंट्स देख के आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सिर्फ इतना अंतर रहने वाला है। बाकी जो मैंने आपको टाइम बताया था, जैसा कि मैंने कहा था, मैथमेटिक्स की जो क्लास होगी 2 से 3 रहेगी आपकी, तो डेली आपको जीटेक पॉली यूट्यूब चैनल पर 2 बजे क्लास मिल जाया करेगी। एंड अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास आपको शाम को 9 बजे ही मिलेगी डेली, ठीक है। तो क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, पर डे क्लास मिलेगी, अंतर सिर्फ इतना रहेगा, लाइव ना होकर रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, ठीक है। क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, पर डे लेक्चर मिलेंगे आपको, एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है सभी को। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाकलन। अब जो समाकलन आप पढ़ेंगे, मैं इस तरह से आपको इंटीग्रल पढ़ाऊंगा जैसे आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक ही बार में सब कुछ समझ आ जाए, आपको दोबारा कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लाइव में या रिकॉर्डेड में बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है। एक बार आप क्लास अटेंड करके देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए, इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता क्या है। समाकलन सबसे पहले ये जानेंगे हम, ठीक है। समाकलन, और हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इंटीग्रेशन, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, छोटी सी परिभाषा है, विस सिंपल सी। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। यह क्या होता है, यह अवकलन का उल्टा होता है, यानी यह है अवकलन, यह अवकलन की विपरीत क्रिया है, विपरीत क्रिया है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अवकलन सभी ने पढ़ा होगा। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल। तो इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशियल का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। एंड अगर बात करें हम समाकलन की, तो समाकलन का जो वास्तविक मतलब होता है वो होता है दोस्तों जोड़ना। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल मतलब घटाना होता है और समाकलन मतलब जोड़ना होता है। कैसे होता है जोड़ना, तो हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंटीग्रल के तब मैं आपको बता दूंगा। वहां पर आपको कोई भी एक इरेगुलर एरिया दिया जाएगा, जैसे सपोज ये कोई नहर या नदी दे रखी है, इरेगुलर है, इसकी लिमिट नहीं पता आपको, कहाँ ऊंचाई है कहाँ चौड़ाई है कितनी क्या है। आपको यहाँ पर क्या कह देगा कि आप इसका एरिया बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे, इस तरह से ऑर्डिनेट्स बना करके सभी का एरिया निकाल के उनको आपस में जोड़ देंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जोड़ना। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो आप, मैं आगे आपको समझाऊंगा इसे और बताऊंगा इसके बारे में आगे कि कैसे इसका एरिया निकालते हैं किसी भी इरेगुलर कर्व का। तो आप इससे परेशान हो, सिर्फ इतना समझ लीजिए अभी के लिए क्या, कि समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है, एंड समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। और आप सभी जानते हैं जोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं सम। जोड़ने को क्या कहते हैं, सम कहते हैं। अब ये जो सम है, सम का अगर हम पहला लेटर देखें तो क्या लिखा है, एस लिखा है। अगर मैं इस एस को बड़ा कर दूं थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, तो इस एस को मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। बड़े करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलोंगेट करना, ठीक है, इलोंगेटेड। क्या कर दिया मैंने, इसको इलोंगेटेड रूप में लिख दिया। इलोंगेटेड को हिंदी में कहते हैं विकृत, विकृत रूप। तो जब हम इसको विकृत रूप में लिख देंगे तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा एस, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिंबल, सिंबल ऑफ इंटीग्रल। सिंबल मतलब चिन्ह। ये क्या है, ये समाकलन का चिन्ह है। तो इस तरह का चिन्ह लगाएंगे हम समाकलन करने के लिए, ठीक है। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। सिंपल सी क्या बोलेंगे आप, अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। एंड समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। जोड़ने का जो इंग्लिश में एस सम बोलते हैं, सम का जो एस है इसको बड़ा लिख दिया हमने, विकृत कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समाकलन का चिन्ह होता है। ये समाकलन का चिन्ह सबको याद रहेगा, ठीक है। अब मैंने ऊपर लिखा है कि ये अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन का उल्टा होने से मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मैंने यहाँ log x लिखा है
और इसका बेस ई है। मैंने कहा log x का डिफरेंशियल बताइए, log x का डिफरेंशियल। तो आप सभी जानते हैं log x का जो अवकलन होता है डिफरेंशियल वो 1/x होता है। क्लियर। अब अगर मैं इस 1/x का समाकलन करूंगा तो वो log x आएगा। इसका मतलब होता है कि अवकलन का उल्टा है। अगर मैं इस 1/x का समाकलन करूंगा तो 1/x के साथ हम क्या करेंगे, साइन चिन्ह लगा देंगे किसका, समाकलन का, एंड पीछे dx लिखेंगे। तो 1/x का जो इंटीग्रल हो जाएगा क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x। ठीक है, इसमें प्लस सी जोड़ते हैं, बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अभी जस्ट वेट करें थोड़ा सा, सब कुछ बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ से ये समझ आ रहा है कि हम किसी भी फंक्शन का अवकलन करते थे तो जो वैल्यू आती थी अगर हम उसका समाकलन करेंगे तो वही फंक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर ना। तो अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। समझ आ रहा है इतना। अब देखिए आगे बात करने वाले हैं इसका थोड़ा सा और बेसिक जानने वाले हैं। अभी हम सिर्फ इतना समझें कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है और इसका जो चिन्ह होता है वो एस का बड़ा रूप होता है। क्लियर हुआ इतना। अब चलिए आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम इसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हटा दें इसे, इतना जरूर लिख लीजिएगा आप ये वाला जो लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स बनाएंगे सभी, इसके अलावा नोट्स के पीडीएफ भी आप सभी को दिए जाएंगे। पीडीएफ आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब देखिए बेसिक से मतलब मैंने यदि मैंने लिख दिया यदि fx क्या है, fx कोई फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, fx इज ए फंक्शन, इफ fx इज ए फंक्शन, स्मॉल f लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैंने इस स्मॉल fx का किया डिफरेंशियल d/dx, समाकलन के लिए थोड़ा सा डिफरेंशियल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है आपको। यहाँ d/dx से मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका मैंने अवकलन किया, सपोज मैंने मान लिया इसका अवकलन जो आ रहा है कैपिटल fx आ रहा है, स्मॉल fx का अवकलन कैपिटल fx है। अब अगर मैं इस कैपिटल fx का समाकलन करूंगा, कैपिटल fx का समाकलन अगर मैं करूंगा, समाकलन का चिन्ह ये होता है एंड पीछे यहाँ पर dx लगाते हैं। इस dx का मतलब क्या होता है, तो dx का मतलब होता है x के सापेक्ष समाकलन, हिंदी में तो कहेंगे x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, एंड इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशियल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू x। समझ पा रहे हैं इतना। इस dx का मतलब होता है, और इसका मतलब होता है केवल ये चिन्ह है समाकलन का, क्या है, ये सिंबल है या साइन है, सिंबल कह सकते हैं आप या फिर साइन कह सकते हैं, चिन्ह, ये सिर्फ चिन्ह है। बाकी जिसका करना होता है वो बीच में रखते हैं, पहले चिन्ह लगाते हैं फिर बीच में फंक्शन फिर पीछे dx। अब अभी हमने देखा स्मॉल fx का अवकलन आया कैपिटल fx, तो कैपिटल fx का समाकलन क्या होगा, स्मॉल fx होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, स्मॉल fx। यहाँ तक समझ आ रहा है इतना, बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस में c ऐड करते हैं। अब c यहाँ क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो समाकलन हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जब हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन लिखते हैं, इधर हमने कोई फंक्शन लिखा है तो यहाँ पर नीचे और ऊपर कोई भी लिमिट नहीं लगा रखी, तो जिसमें लिमिट ना लगी हो इसको तो हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, इंग्लिश में कह देंगे आप इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, ये वाला। और अगर आगे आप पढ़ेंगे, अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, इसी का सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होगा, वो निश्चित समाकलन है। उसमें यहाँ और यहाँ कुछ लिमिट होगी, यहाँ पर कुछ भी लिमिट दे देगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट इस तरह से। तो इस वाले को कहते हैं हम निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे इसको। क्लियर ना। तो इनडेफिनिट और डेफिनिट में अंतर कितना है कि जो डेफिनिट होता है उसमें लिमिट दी गई होती है हमें, और उस लिमिट को, इसको सॉल्व करने के बाद लिमिट को पुट करते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट एक डेफिनिट वैल्यू मिल जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। और इसे इनडेफिनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें इसकी डेफिनिट वैल्यू पता नहीं है। तो जब वैल्यू पता नहीं तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे सी जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशियल भी करेंगे तो सी का तो डिफरेंशियल 0 हो जाता है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपको सी जरूर जोड़ना है। ठीक है, इस सी को कहते क्या है, सी का नाम होता है, इस सी का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है समाकलन स्थिरांक। ऊपर लिख दें यहाँ पर, समझते चलिए। इस सी का क्या नाम है, समाकलन स्थिरांक, समाकलन, समाकलन स्थिरांक इसे कहते हैं। ठीक है, एंड इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक
ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, या इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये क्या समाकलन स्थिरांक है, आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में से। तो ये हो गया इसका बेसिक, हमने अभी सिर्फ डेफिनेशन देखी है, इसका थोड़ा सा बेसिक जाना है, समाकलन होता क्या है। अब आगे हम बात करने वाले हैं इसके फॉर्मूले की। अब फॉर्मूले आपको मैं खुद याद कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत लापरवाह हैं, खुद से याद नहीं करते, तो मैं आपको साथ साथ याद कराऊंगा। टोटल 15-20 फॉर्मूले हैं मेन। आगे तो आते रहेंगे नए नए फॉर्मूले, लेकिन जो बेसिक वाले मेन फॉर्मूले हैं, जिससे कि पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पहले उन फॉर्मूलों को एक बार देख लेते हैं, सभी फॉर्मूले को, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, समाकलन करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं इसको रफ करके एक बार आपको फॉर्मूले समझाता हूँ। तो देखिए फॉर्मूले, अब इसके फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। फॉर्मूले यानी कि सूत्र क्या है इसके, समाकलन के फॉर्मूले। अब हम फॉर्मूले लिखेंगे किस तरह से, तो एक तरफ मैं आपको डिफरेंशियल के लिखूंगा, दूसरी तरफ इंटीग्रल के। इससे थोड़ी हेल्प होगी आपको फॉर्मूले याद करने में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, इंटीग्रल डिफरेंशियल का अपोजिट होता है। तो इसलिए हम डिफरेंशियल के फॉर्मूले भी साथ साथ लिखेंगे। तो इधर मैं लिखूंगा डिफरेंशियल के फॉर्मूले एंड इधर लिखेंगे हम इंटीग्रल के फॉर्मूले, ताकि आपको याद करने में हेल्प हो। जैसे कि हमने सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशियल पढ़ा था, d/dx का मतलब है x के सापेक्ष डिफरेंशियल, ठीक है। तो x की पावर n का डिफरेंशियल आप सबको पता होगा, जो भी x पे पावर लगे होते थे इसको आगे लाते थे, आगे ले आते हैं, एक कम कर देते हैं यहाँ से, x की पावर n-1, इतना आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था, अभी पहले मैं सिखाऊंगा, फिर यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा साइड में। अभी मैंने बोला था अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, डेट मीन्स x की पावर n का डिफरेंशियल ये वाला आया है, अगर हम इसका समाकलन करें तो ये आना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि हम n इंटू एक्स की पावर n-1 dx इसे करेंगे तो क्या आना चाहिए, x की पावर n आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये जो n है, ये n यहाँ पर क्या नंबर है, इसीलिए इसको इस साइड ले आएंगे हम। तो यहाँ से x की पावर n-1 dx क्या हो गया, ये x की पावर n/n हो गया, इसका इंटीग्रल। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर n-1 एक पावर कम है, तो यहाँ एक पावर बढ़ गई, और जो पावर में है वही अपॉन में आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पावर लिख दूँ 3, तो 3 लिख दिया, तो इससे एक इधर ज़्यादा आएगा, मतलब एक जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 4, x की पावर 4/4। अगर मैंने कहा इधर लिख दिया x की पावर 2 dx, तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर x की एक पावर बढ़ जाएगी 3/3। समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने अगर इधर लिख दिया x की पावर n, तो आप इधर क्या बताएंगे, फिर एक जोड़ देंगे n में, तो n+1/n+1। समझ पा रहे हैं, क्लियर ना। तो इस तरह से फॉर्मूला निकल के क्या आता है हमारा, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया हमारा इंटीग्रल का, सबसे पहला फॉर्मूला हो गया x की पावर n इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर एक जोड़ देंगे यानी n+1/n+1, यानी जितना पावर में रहता है उतने ही से हम नीचे डिवाइड करते हैं। इसकी हेल्प से हम इजीली इसको समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको याद कैसे रखना है आपको, याद ऐसे रखना है आपको कि हम डिफरेंशियल में क्या करते थे, डिफरेंशियल में पावर को आगे लाते थे और एक कम करते थे, ठीक है, घटाते थे एक। और समाकलन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रल मतलब जोड़ना, ठीक है, इस तरह से। तो आपको इस तरह याद रहेगा कि x की पावर n का जब भी आपसे इंटीग्रल पूछेगा तो आपको एक जोड़ देना है, पावर में एक जोड़ देना है। तो x की पावर n+1 हो जाएगा, जो पावर है उससे ही भाग कर देते हैं। अवकलन में n से गुणा किया था, यहाँ पर क्या करेंगे, जो पावर में उससे भाग करते हैं। याद हो गया पहला फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n+1/n+1। इस फॉर्मूले पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम अभी, बस आप देखते रहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, समझते चलना, जहाँ भी समझना है पूछ लेना। दूसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें, आपको e की पावर x का डिफरेंशियल बताया था, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, समाकलन में पीछे c जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए c जोड़ना है आपको, कंपलसरी है ये, ठीक है। अब e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, जब इसका डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x है, तो इंटीग्रल भी क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, प्लस में c जोड़ देंगे। क्लियर हुआ इतना। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो आपने तीसरा लॉग का फॉर्मूला पढ़ा था, लॉग x का, यहाँ बेस e रहता था अपॉन dx। तो लॉग x का अवकलन 1/x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कि 1/x जो है, ये 1/x का अगर हम इंटीग्रल करें तो क्या हो जाएगा, log x। एकदम उल्टा है बिल्कुल,
फॉर्मूले जस्ट अपोजिट है। ई की पावर एक्स का सेम रहता है, लॉग एक्स का अवकलन तो 1/x होता है, बट समाकलन 1/x का लॉग एक्स होता है। अब आप कहेंगे लॉग एक्स का फिर इंटीग्रल क्या होता है, तो आगे हम पढ़ेंगे लॉग एक्स का क्या होता है, जिसमें हम बाई पार्ट मेथड लगा के इनटू वाला फॉर्मूला लगा के तब यूज करेंगे उसे, ठीक है। तो बताएंगे आगे, जस्ट वेट करें। स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये वाले हैं जो लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले आपको क्लियर हुए, इन तीनों फॉर्मूलों को लिख लीजिए, फिर आगे बात कर रहे हैं और फॉर्मूले के, क्योंकि जगह कम है यहाँ, तो आपको ऐसे ही बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि क्लियर दिख जाए, ऑनलाइन है ये। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, फिर आगे लिखते हैं और फॉर्मूले, हटा दें। अब देखिए चौथा फॉर्मूला, साथ साथ लिखते रहिए आप भी। फॉर्मूला नंबर 4, 3 हो गए। चौथा फॉर्मूला आपने पढ़ा था d/dx, किसका डिफरेंशियल पढ़ा था, a की पावर x का अवकलन। a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a, बेस e रहता है, ठीक है, लॉग a। यहाँ पर लॉग a इंटू में आता है। अगर मैं कहूँ आपसे अब इसका अगर मुझे इंटीग्रल करना हो इस पूरे फंक्शन का, तो क्या आएगा, a की पावर x आएगा, मतलब a की पावर x इंटू लॉग a, बेस e है। इसका अगर हम इंटीग्रल करें तो क्या आएगा, यही तो आएगा इधर वाला a की पावर x। डेट मीन्स यहाँ लॉग a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लाएंगे तो इधर आके अपॉन में आ जाएगा नीचे, यहाँ इंटू में है, इधर आके भाग में आएगा ये, तो a की पावर x dx, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन में लॉग a। समझ पा रहे हैं। तो डिफरेंशियल में क्या था, इंटू में था लॉग a, यहाँ पर किस में आएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला नंबर 4, a की पावर x इंटू लॉग a की पावर x इंटू डी एक्स। a की पावर x का ऊपर तो सेम a की पावर x ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा लॉग a, और बेस यहाँ e रहेगा। इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, डिफरेंशियल में इंटू में लिखते थे, इंटीग्रल में इसको अपॉन में लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ, इसको रफ कर रहा हूँ नीचे वाले को, बस ये समझाने के लिए था। आगे देखिए 5वां फॉर्मूला, 4 हो गई है। अब फॉर्मूला नंबर 5 से आएंगे आपके साइन कॉस टेन। याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का, तो एक जोड़ देते हैं इसमें, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। दूसरा e की पावर x का सेम रहता है e की पावर x। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था, तीसरा हमने देखा log x का डिफरेंशियल तो 1/x था, तो समाकलन 1/x का log x हो जाएगा। चौथा a की पावर x का इंटीग्रल सेम रहता है a की पावर x, बस डिवाइड में आ जाएगा log a, डिफरेंशियल में इंटू में रहता था log a, समाकलन में अपॉन में आएगा। पहले तो ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के, ये 6। इस तरह सीक्वेंस में 10 याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। ये याद ही करने पड़ेंगे, वहाँ डेरिवेशन का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो देखिए 5वां, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम, कहाँ से, साइन एक्स से। तो आपने साइन एक्स का डिफरेंशियल पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। एंड कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा समाकलन में। उल्टा से मतलब क्या है, अब उल्टा से मतलब ये आप खुद सोचिए, अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, डेट मीन्स कॉस का समाकलन तो प्लस में आएगा, और जब हम इसका करेंगे तो माइनस इधर चला जाएगा, तो साइन का माइनस में आएगा, ठीक है। अवकलन में क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, बट समाकलन में उल्टा हो जाएगा। अगर हम साइन एक्स का समाकलन करते हैं यानी इंटीग्रल करते हैं, तो माइनस में आएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, जबकि डिफरेंशियल प्लस में था, ये किस में रहेगा, माइनस में। प्लस सी जरूर जोड़ते रहना अपने साथ, इसमें प्लस सी। अगला देखें हम, छठा फॉर्मूला कॉस का, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का प्लस में रहेगा साइन एक्स प्लस सी। कंफ्यूज मत होना, अवकलन से याद रखना, साइन का अवकलन प्लस होता था बट समाकलन माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉस का अवकलन माइनस होता था, समाकलन प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस को लेकर कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, ये आपको पता है पहले से। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे बात करने वाले हैं, 6 फॉर्मूले हो गए हमारे, 3 ये 3 पीछे पड़े हमने 6। अब देखिए आगे, साइन कॉस हो गया, टेन कॉट सेक को सेक, इन्हें देखते हैं। अगला है हमारा साइन कॉस के बाद टेन का डिफरेंशियल, टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है। एक बार मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूला लिख जाएंगे एक साथ यहाँ से। 6 हो गए ना, फॉर्मूला नंबर 7 आएगा। तो हम बात करेंगे इसकी टेन की, टेन एक्स। तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन किसका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होगा प्लस सी। याद रखना, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का समाकलन 10 हो गया, ठीक है।
एंड 7 के बाद 8वां देखेंगे, 8वां तो 10 के बाद कॉट आता है, कॉट, तो देखिए कॉट एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर था, इसका कोसेक स्क्वायर रहेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, बट ये माइनस में रहता है, तो इसका मतलब क्या, कोसेक स्क्वायर का माइनस इधर ले गए तो कॉट एक्स हो जाएगा माइनस में, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स, प्लस सी जोड़ना है, साइन कॉस 10। इसके बाद सेक का देखेंगे, सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल सेक एक्स हो जाएगा। नंबर 9 क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x dx, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल मतलब समाकलन, यहाँ तक समझ आया। एंड आगे बात करें, सेक के बाद क्या आता है, कोसेक आता है, तो कोसेक एक्स अपॉन डी एक्स, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस में होता था, माइनस में क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस में कोसेक एक्स हो जाएगा इंटीग्रल। तो फॉर्मूला नंबर 10, 10वां फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस में कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो कौन से थे, 4 थे, एक में स्क्वायर आ रहा था सेक और कॉस में, एक बार इंटू में टेन और कॉट आ रहा था, लेकिन हमें साइन कॉस के तो पता थे, अब हमें इंटीग्रल नहीं पता अभी किसके, टेन कॉट सेक कोसेक के इंटीग्रल क्या होंगे इनके, हैं सेम इनके इंटीग्रल, तो इन चारों के इंटीग्रल होते हैं लॉग में, वो 4 आपको याद रखने हैं लॉग में, मैं एक पास लिखता हूँ चारों को जिससे आपको याद हो जाए। देखिए फॉर्मूला नंबर 10 के बाद 11 में पाएगा हमारा किसका, साइन कॉस हो गया था 10 का, 10x का, इसके बाद नंबर 12 पे 10 के बाद क्या आता है कोट, तो कोट एक्स का, तो इन दोनों के एक बार देख लेंगे आप, तो 10 का क्या होता है, 10 का हो जाएगा यहाँ पर लॉग सेक एक्स प्लस सी, कोट का क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरह 12 13, इसके बाद देखिए 13 किसका रहेगा, साइन कॉस पीछे हो गए थे, 10 कॉट के बाद सेक आएगा, सेक एक्स, तो सेक एक्स का भी लॉग में होता है, लॉग ब्रैकेट में लिख देना सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, प्लस में सी ऐड कर देंगे। एंड 14वां देखें हम, तो सेक के बाद कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, तो ये लॉग में रहता है, सेक में प्लस रहता है कोसेक में माइनस, तो यहाँ क्या रहेगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस में सी। इसके एक एक फॉर्मूले और होते हैं, तो मैं आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में बता दूंगा उन्हें। 14 ये हो गए। अब आपके 3 फॉर्मूले इनवर्स के और हैं, इस तरह से 14 और 3 17 फॉर्मूले बेसिक आपको याद रखने हैं, देन हम फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसके आगे। तो एक बार आप इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें लिख सकें। तो मैं आपको 4 इनवर्स वाले, 3 केवल 4 भी नहीं 3 फॉर्मूले इनवर्स के और बता दूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। इन फॉर्मूलों को एक पेज पे लिख लीजिएगा, इन्हें लिख करके याद करेंगे पर डे 4-4 5-5 फॉर्मूले करके 3 दिन में याद हो जाएंगे इजीली। ठीक है, और मैं भी आपको डेली रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चंस में। हटा दें इसे। अब 3 फॉर्मूले और देखेंगे इनवर्स के, इनवर्स वाले 3 फॉर्मूले कितने हो गए थे, 14 और 1 15। ठीक है, तो आपने पढ़ा था किसका, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता था, 1/√1 - x²। किसका, साइन इनवर्स का अवकलन का फॉर्मूला है ये। तो अगर हम इसको समाकलन कर दें तो साइन इनवर्स x आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना अवकलन में तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ये सब रहते थे, बट यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर इनवर्स में तो आंसर आएगा, इस तरह का फंक्शन रहेगा जिसका हमें समाकलन करना होगा। डेट मीन्स हमें इंटीग्रल किसका करना है, 1/√1 - x² dx। तो हमें याद रखना है कि रूट में नीचे 1 - x² लिखा हो तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का, प्लस में सी ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद अगला देखें हम 16वां फॉर्मूला। अब हम जब कॉस इनवर्स का लिखते थे तो यहाँ माइनस आता था, तो हमें यहाँ पर कॉस वाला याद नहीं रखना, केवल 3 याद रखने हैं, साइन, अगला फिर टेन, इसके बाद सेक, क्योंकि कॉस का भी साइन वाला ही बन जाएगा। यहाँ अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ये कॉस इनवर्स का होता है, बट अगर मैं माइनस को इस साइड ले गया तो इसका फॉर्मूला माइनस में साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको 3 ही याद करने हैं सिर्फ ये। अगला देखें हम
टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। जितने चैप्टर आपके मैंने पहले दिन बताया था, टोटल 10 चैप्टर हैं इंटीग्रल पे बेस्ड, और 10 के 10 चैप्टर में सिर्फ यही वाले आपके 16-17 फॉर्मूले हैं जो बार बार रिपीट होंगे, बेसिक फॉर्मूले हैं, याद ही करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इसके बिना आप इस मैथ को बिल्कुल हिला भी नहीं सकते। ये बेसिक फॉर्मूले, इनको रट लेना बहुत अच्छे से, मैं भी डेली रिवाइज कराऊंगा आपको, फिर भी आप सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 5-5 फॉर्मूले डेली याद करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे, इनके बिना आप मैथ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक और फार्मूला है और आज के लिए लास्ट फार्मूला है ये हमारा 17वां फार्मूला, साइन हो गया, टेन हो गया, सेक का, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/, जो साइन का था इसको उल्टा कर देते हैं, बस आगे एक्स लिखेंगे, रूट में साइन वाले को उल्टा करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका समाकलन करें, किसका किसका करें, इंटीग्रल ऑफ 1/x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, सब जगह सी जोड़ना है, अगर कहीं रह भी गया हो तो आपको अपने से जोड़ लेना है अनिश्चित समाकलन में। ठीक है, तो ये आपके 17 तो बेसिक फॉर्मूले हो गए, उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे। एक बारी ओरली याद रखें कैसे कैसे, तो पहले तो 4 फॉर्मूले कौन कौन से थे, एक्स की पावर n का था, एक घात जोड़ देते थे उसमें, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, दूसरा e की पावर x का सेम रहता है e की पावर x, तीसरा क्या था आपका log x का अवकलन 1/x था, डेट मीन्स 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, चौथा क्या था a की पावर x का, तो a की पावर x अपॉन में log a आता था, अवकलन में इनटू में log a रहता था, समाकलन में अपॉन में log a रहेगा, 4 हो गए। इसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से 6 इसके याद रखने हैं। साइन का माइनस कॉस रहेगा, अवकलन तो प्लस कॉस होता था, समाकलन माइनस कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा। इसके बाद बात करें टेन का, तो टेन का डिफरेंशियल पता है सेक स्क्वायर होता था, इसका मतलब सेक स्क्वायर का समाकलन 10 हो गया। ऐसे ही कॉट का हमें अवकलन पता था माइनस कोसेक स्क्वायर था, तो समाकलन माइनस कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। सेक का अवकलन सेक इंटू 10 होता था, तो सेक इंटू 10 का समाकलन क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा। इसी तरह कोसेक का जो अवकलन होता है वो माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, तो समाकलन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद हमने लॉग में देखे थे, 4 आए थे लॉग में, कौन कौन से, टेन कॉट सेक कोसेक, टेन का लॉग सेक होता था, कॉट का लॉग साइन होता था, सेक का लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता था, एंड कोसेक का क्या होता था लॉग कोसेक माइनस कॉट होता था। एंड 3 इन्वर्स वाले हैं ये वाले। साइन इन्वर्स का कौन सा है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इन्वर्स का है, और 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इन्वर्स का है। 17 फॉर्मूले हैं, जिस तरह मुझे याद है आपको सिक्वेंस में याद करने, आपको हेल्प होगी बहुत ज़्यादा। इसी सिक्वेंस में लिखना, एक तरफ अवकलन के दूसरी तरफ समाकलन के, बीच में लाइन खींच लेना, चाहे जैसे करना, बट आपको याद करनी है कैसे भी करके ये फॉर्मूले, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ छोटे मोटे फॉर्मूले का यूज़ करके बिल्कुल बेसिक से 1-2 एग्जांपल समझाने की, जिससे कि आपको थोड़ा समझ आए कि हाँ समाकलन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ एक डर है जो कि दूर होने वाला है आपका बहुत जल्दी। तो इसको रफ करते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा समाकलन के बारे में कैसे कैसे करना है। कोई कांस्टेंट होगा तो उसका समाकलन कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ आपको 2 फॉर्मूले अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ जो आपकी बुक में शायद नहीं दे रखे होंगे उन्हें भी, क्योंकि जब फॉर्मूले कर रहे हैं तो हम फॉर्मूले ही अच्छे से कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लासेस में हमें कोई दिक्कत ना हो। फॉर्मूले से मतलब है, आपने देखा था अगर हम अवकलन करते थे किसी भी कांस्टेंट का, जैसे मैंने 1 की बात कर रहा हूँ, मैं 1 का मुझे समाकलन करना है, 1 का समाकलन क्या होगा, ठीक है 1 का समाकलन। तो आपको इधर पता है अगर मैं 1 का डिफरेंशियल करूँ, 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट हो सबका डिफरेंशियल 0 ही होता है, कोई संख्या हो खाली, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा 1 का x, ये एक फॉर्मूले की तरह याद रखना आप, ठीक है। इस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका 1 होता है। x की पावर 0 का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, x की पावर n का अगर हम समाकलन करें तो इस पावर में एक जोड़ते थे ना, उतने से ही डिवाइड करते थे। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, 0 में एक जोड़ दीजिए, इतने से ही डिवाइड कर दीजिए। डेट मीन्स क्या आ गया, x की पावर 0 + 1 1 हो गया, अपॉन नीचे 1, तो 1 पावर को लिखते नहीं है, अपॉन में से 1 हटा देंगे तो x आ गया। तो 1 का क्या हो जाएगा x, मतलब मैंने इस 1 को ही लिख दिया है, जो 1 था ना इस 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख दिया, तो इस तरह से x आता है।
अब यहाँ से क्या हमें 1 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, तो इस तरह से याद ना रख के सीधे याद रखना। मैंने यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट k लिख दिया, k यहाँ dx है, ठीक है। तो इस k कांस्टेंट को आप बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के साइन से, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, केवल 1 बच गया इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रल x होता है, डेट मीन्स k इंटू एक्स हो गया इसका, प्लस में c आप ऐड कर सकते हैं, k इंटू एक्स हो गया समाकलन इसका। तो कहने का मतलब क्या, k मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3 लिख दिया और मैंने कहा इसका समाकलन बताओ, तो k आगे आ जाएगा, इसके साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो 3x हो गया 3 का। मैंने कहा यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 100 का बताओ, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। 20 का बताओ तो 20x हो जाएगा। तो जो भी कोई कांस्टेंट होगा, अकेला खाली कांस्टेंट हो तो उसके साथ x लगा देना, इंटीग्रल हो गया समझो। जैसे 1 का केवल x हो जाएगा, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला भी आपको एक याद रखना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और छोटा सा इसका प्रगुण है, इसकी प्रॉपर्टी है एक और छोटी सी, क्या कि अगर कोई भी दो फंक्शन एक साथ दे रखे हो, जैसे f1x प्लस f2x, ये दो फंक्शन है, प्लस में हो या माइनस में हो, और इसका हमें समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे, दोनों का अलग अलग कर देंगे। दोनों का अलग अलग से मतलब क्या है, f1x हमारा फंक्शन है तो हम बीच में तो फंक्शन लिखते हैं, इससे पहले समाकलन का साइन, पीछे dx, ठीक है। अब प्लस लगा देंगे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। फिर से अब दूसरे फंक्शन का करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इंटीग्रल का साइन, फिर दूसरा फंक्शन लिखेंगे, पीछे dx लगाएंगे। तो दोनों का अलग अलग करना है इस तरह से, ठीक है, दो फंक्शन होंगे तो। एंड आगे बात करें, मैंने यहाँ कोई कांस्टेंट लिख दिया कि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट का गुणा कर रखा है, तो इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, तो इसका करने के लिए आप कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई संख्या होगी, यहाँ अचर है ये, इसको बाहर ले लेंगे, अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, केवल fx, यहाँ dx लगा लेना, fx का इंटीग्रल कर देंगे, डेट मीन्स k को बाहर ले लिया, कांस्टेंट को हम समाकलन के चिन्ह से बाहर ले लेते हैं। तो इस तरह से, तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब इसका यूज करके एक दो एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए फिलहाल आज का बेसिक जो मतलब था मेरा आपको फॉर्मूले समझाने का था, ताकि आप फॉर्मूले इजीली याद कर सकें। क्लास डेली मिलेंगी, एक भी क्लास स्किप मत करना अगर आपको समाकलन बहुत अच्छे से सीखना है तो, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल करते हैं पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, काफ़ी इजी है ये सब। तो पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू dx, इसका हमें करना है इंटीग्रल। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी x पे कोई भी पावर लगी हो तो आप समझेंगे x पे पावर n है, आपको इसका करना है इंटीग्रल। तो आपको क्या बताया गया था कि x की पावर अगर यहाँ कुछ पावर लगी हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं और उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं जो पावर में होता है, और प्लस में c जोड़ना होता है हमें। तो हम यहाँ भी यही काम करेंगे, x की पावर 3 है तो पहले इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 में एक जोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट लिख दें, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3, जो कांस्टेंट होता है उसे सेम लिख देते हैं, इससे छोड़ देंगे लिख करके ऐसे ही। x पे घात 2 है, इसमें एक जोड़ दीजिए, 2 में 3 हो गया, उतने से ही भाग कर देंगे 3 से, इतना समझ आ रहा है। प्लस इस 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, x पे जब कोई घात ना हो तो 1 मानते हैं, तो x पे घात 1 है, 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन 2, प्लस जहाँ 1 लिखा हो उसका x हो जाता है, आपको बताया था ये, और प्लस में c इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, जो बच गया उसे लिख दीजिए, यही आंसर हो गया, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस c, ये क्या है, आंसर है। एक नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, काफ़ी इजी है, ठीक है, आसान था, कर लेंगे आप। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समझते चलना, और अब बाद में इसके वीडियो को रोक करके पॉज करके वीडियो को उसके बाद लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। क्लास ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं आपको 1 घंटे में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, आप उसे लिख करके समझते रहिए। और फिर भी अगर समझ नहीं आए, आपको 2 काम करने हैं, तो कमेंट करके बताना है कि स्पीड आपकी बढ़ानी है, कम करनी है,
या इतनी ही ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा, आपको जो भी पॉइंट समझ नहीं आ रहे हों उन्हें पूछ लेंगे। अपनी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आपको नंबर दे रखा है, ठीक है। कुछ भी, बस मेन काम है यहाँ पर आपको इंटीग्रल सीखना है, कैसे भी करके मैथ जरूर सीखना है ये, ठीक है। आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। √x प्लस 1/√x इसका होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। यानी कि हमें इसका करना है इंटीग्रल। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना इंटीग्रल सॉल्व करते समय, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ईजी करेंगे। ईजी कैसे करेंगे, इसको a समझिए, इसको b समझिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला पहले फॉर्मूला लगा देंगे। जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे, चाहे वो आपने बचपन में ही क्यों ना पढ़े हों, मैं सभी लिखूंगा। स्टार्टिंग है हमारा अभी, आपको सिखाएंगे पहले, फिर बाद में स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पहली क्लास है तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे को पता होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्लियर। a स्क्वायर यानी पहला वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम, √x का स्क्वायर प्लस इसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर प्लस फिर 2 लेते हैं, इनटू में a लेते हैं, a मतलब पहला वाला √x इंटू दूसरा लिखेंगे 1/√x। ये हमने फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। एंड अब इस टोटल का हमें इंटीग्रल करना है, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना इधर, इस फंक्शन से पहले इंटीग्रल का साइन और बाद में dx, ये आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 घात होता है। ये कट गया तो यहाँ केवल x बचा, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट इससे भी हट जाएगा स्क्वायर से, तो x बचा, प्लस यहाँ √x और √x कट गया, ऊपर नीचे था, यहाँ केवल 2 बच गया। इसका करना है इंटीग्रल, यहाँ लिख देंगे dx। उम्मीद करते हैं इतना समझ आ रहा होगा आप सभी को। अब ये भी आपको बताया था, यहाँ पर जो भी घात होती है क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। एक घात है तो यहाँ पर एक ही, तो कुछ ना लिखा हो, एक समझना, एक घात है तो एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 लिख देंगे, प्लस 1/x। तो आपको यहाँ याद करना थोड़ा सा, कभी 1/x का भी कुछ कर दो। 1/x डायरेक्ट फॉर्मूला है, log x का अवकलन 1/x होता है, तो डेट मीन्स 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, बेस e रहेगा, प्लस 2 है, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का समाकलन यहाँ पर 2 के साथ x लग जाएगा, k है, 2 मतलब कांस्टेंट है, तो k का क्या बताया था, kx, डेट मीन्स यहाँ 2 का हो जाएगा 2x, प्लस में c जोड़ देना है आपको, आंसर। c कब जोड़ते हैं, जब इंटीग्रल का साइन हटाते हैं, उसके बाद में c जोड़ना है आपको, स्टार्टिंग से नहीं जोड़ना। इंटीग्रल का साइन कब हटाना है, सबसे पहले इसको सिंपल कर लीजिए, अभी साइन लगाते ले चलेंगे, जहां हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वहीं पे ये साइन हट जाएगा, साइन नहीं लगाएंगे फिर, समझ पा रहे हैं। ये साइन कब हटेगा, यहाँ x था, जैसे मैंने x का समाकलन करके यहाँ लिख दिया तो ये चिन्ह हट गया इसका, फिर समाकलन का चिन्ह हटा दिया, समाकलन कर दिया, 1/x की जगह log x आ गया, समाकलन का चिन्ह हट गया। समझ पा रहे हैं ना, साइन कब हटाना है, जब इंटीग्रल कर देते हैं उसके बाद साइन हटा देते हैं, क्लियर। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, इजी था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे देखिए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा, मिटाते चलूंगा, समझते चलिएगा, और नोट्स जरूर बनाएंगे सभी बच्चे, आप सभी नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और खासकर जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे थे, सभी की कॉपी विजनर आती है, चेक करेंगे हम, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप कोचिंग पढ़े हमारे पास इस समय ऑफलाइन या ना पढ़े, लेकिन नोट्स सबको बनाने हैं, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप 3rd मैथ पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जाके, तो वहाँ इसके बिना कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत हेल्पफुल है। इंटीग्रल के बिना आप अगला मैथ नहीं कर सकते, और ये तो अभी इजी है, आगे जाके मेन टॉपिक्स आएंगे, तो जब तक आप ये नहीं सीखेंगे इंटीग्रल के, आप एप्लीकेशन नहीं सीख पाएंगे, एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे तो और आगे जाके जो चैप्टर्स आएंगे कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जरूर नोट्स बनाएं, नोट्स से ये फायदा रहता है, आप रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन में तो बहुत फायदा है, आप दोबारा रिवीजन के लिए फिर से वीडियो देख लीजिए, बट अपने खुद के लिखे हुए नोट्स ज़्यादा समझ आते हैं, तो आप हाथ से भी नोट्स जरूर लिखें सभी।